नमस्कार मित्रों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर पर। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं विज्ञान कक्षा 7 का पेपर, कक्षा 7वीं के विज्ञान का पेपर, और आपके एग्ज़ाम के अंदर आने वाला पेपर है। इसको आप पूरा देखिएगा, मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। फसल कटाई के बाद मृदा में कमी हो जाती है, किसकी हो जाती है कमी? तो यहाँ है नाइट्रोजन। उन संसाधन का अंतिम चरण है, तो इसका है वो अभिमार्जन। निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक है। देखो, कुचालक ऊष्मा का कौन है? लोहा चालक है, तांबा भी चालक है, ये जल। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन है जंग का लगना। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फेफड़े में स्थित होता है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। ठीक है ना, यहाँ आपको वक्ष गुहा लिखना है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को किनसे मापते हैं? आप कमेंट करके मुझे बताएं। पसीने में जल और लवण होता है। पालक में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। क्या कवक रोग कारक भी होते हैं? तो इसमें है हाँ, कुछ कवक रोग कारक होते हैं। इनसे त्वचा रोग, आंत रोग आदि हो सकते हैं। किनसे? कवक से। जीभ का नामांकित चित्र बनाना है, तो मैं आपको पूरा दिखा दूं। जीभ का नामांकित चित्र। जीभ, ये जो आगे का भाग है वो स्वाद के लिए होता है, मीठा स्वाद के लिए। इधर का ये जो भाग होता है, ये वाला भाग, ये है नमकीन, मतलब उसका स्वाद आता है, टेस्ट पता चलता है यहाँ से। और ये जो भाग है, इनसे खट्टे का पता चलता है। और लास्ट वाला जो भाग है ना, नमक खाते अपन आगे टच करेंगे तो पता नहीं चलता है, थोड़ा को उनका टेस्ट आगे जाएगा ना, तो उसको कड़वा का पता चलता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? तो ऊष्मा सदैव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा साधारणतः 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है: चालन, संवहन तथा विकिरण। मौसम और जलवायु में अंतर बताना है आपको। मौसम में क्या है? किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। और जलवायु क्या होती है? किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि उस स्थान की क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। मानव उत्सर्जन तंत्र जो है, उसका आपको चित्र बनाना है। तो ये इस प्रकार से मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र होता है। आप इसको पूरी तरह से देख लें। इसके जो अंगों के नाम हैं वो याद रखें: वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ठीक है, और इस प्रकार से आप याद रखें। यह नाम ध्यान रखना, मानव उत्सर्जन तंत्र है ये। ठीक है। फिर है स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर बताना है। स्वपरागण में परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिका ग्रह पर स्थानांतरित होते हैं, जबकि पर परागण में परागण एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिका ग्रह पर स्थानांतरित होते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से है ये चाल का जो सूत्र है वो है दूरी बटा समय। अपनी दूरी 240 किलोमीटर है और समय है वो 4 घंटे है। चाल कितनी हो गई? तो 240 बटे 4 बराबर 60 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी की चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है।
विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिख रहे हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में दो अंतर बताने हैं। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में से मोटे होते हैं, ठीक है ना, इन यहाँ से है वो मोटे होते हैं बीच में से, और किनारों से है वो पतले होते हैं। कौन से? उत्तल लेंस। तथा ये वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं। और अवतल लेंस है किनारों पर मोटे होते हैं तथा ये सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन क्या है? वर्ष 2016 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत नाम से एक नई मुहिम शुरू की, जिसके अंतर्गत कई अभियान शुरू किए, जैसे प्रत्येक व्यक्ति के शौचालय सुनिश्चित करना, पता मल अपशिष्ट का उपयोग निपटाना। विद्युत बल्ब और विद्युत सेल के प्रतीकों का उपयोग करके एक विद्युत परिपथ आरेख खींचे। तो यहाँ आपके देखो ये विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख है, इसको आप ध्यान से देख ले, ठीक है। यहाँ पर ये बल्ब है और यहाँ ये प्लस और माइनस है, यहाँ पे आपको ये इस प्रकार से बनाना है। हीमोग्लोबिन क्या है, ये क्या कार्य करता है? हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक लाल रंग का वर्णन है। इनकी कार्य क्या है? ये ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। इसकी कमी होने पर सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।